हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं, अच्छा टॉपिक करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो इंग्लिश बोलने में 0 to हीरो बन जाओगे। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस, तो ये हमारा जो थंबनेल है, हमारे सर जो है उन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा बनाया है। मैं उनकी तारीफ करना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा मुझे इतने अच्छे अच्छे थंबनेल्स बना कर जो देते हो, उनके लिए शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ये। क्या है ये? ये क्या? लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन क्या? ये क्या? ये है was, were, had and did। अब ये तीनों जो है वो पास्ट के लिए यूज किए जाता है, पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन कब was, were यूज करना है, कब had यूज करना है, कब did यूज करना है, ये आपको नहीं पता है। तो आज हम ये सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो was, were कहां पर आपको यूज करना है। was, were के दो यूजेस है, दो यूजेस है। एक तो टू बी में यूज होता है। टू बी यानी कि जिनमें आप कुछ है, आपका कोई अस्तित्व है, आप कुछ थे, है नहीं सॉरी थे, आपका कुछ अस्तित्व था, कोई आप कुछ थे या तो आपके पास कुछ था, ये बताने के लिए आपको टू बी का यूज करना है और वहां पर आपको was, were का यूज होगा। उसके बाद है एक कंटिन्यूअस टेंस में भी was, were का यूज होता है कि वह आ रहा था, वह जा रहा था, वह लिख रहा था, वह खाना खा रहा था, वह खेल रहा था। वहां पर आपको was, were का यूज करना है। ओके, टू बी। अब टू बी की मैं बात करूं कि अगर आपको बोलना है कि मैं डॉक्टर था तो आई वॉज अ डॉक्टर, मैं इंजीनियर था तो आई वॉज एन इंजीनियर, वह टीचर थी तो शी वॉज अ टीचर। अब आपको बोलना है कि ये कुर्सी थी तो दिस वॉज अ चेयर, वह मेरी चप्पल थी तो दिस वॉज माई चप्पल, दैट वॉज माई चप्पल, ये मेरा घर था, दैट वॉज माई हाउस, ये मेरा कमरा था, दिस वॉज माई रूम। तो आपकी कोई भी चीज कुछ थी तो आपका कोई अस्तित्व था, ये बताने के लिए वो हो गया टू बी। तो ये बताने के लिए आपको यहाँ पर was, were का यूज करना है एक तो। और उसके बाद है कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये बताने के लिए आपको was, were का यूज होगा। जैसे कि मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग, वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह टीवी देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग अ टीवी। ओके, तो was, were के दो यूजेस हो गए हैं, यहाँ पर आपको was, were का यूज करना है। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं टू बी के। सबसे पहले तो हम टू बी के एग्जांपल्स देखते हैं कहाँ पर यूज होता है। I was very tired yesterday, कोई सिचुएशन आपकी थी कि मैं बहुत ही थक गया था, कल मैं बहुत ही थक गया था तो आई वॉज वेरी टायर्ड। शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट, कोई इमोशंस बताने के लिए, देखिए यहाँ पर इमोशन बताया है, हैप्पी, सैड, थका हुआ, टायर्ड, ये जो है इमोशन है। तो ये बताने के लिए आपको was, were का यूज कर सकते हैं। शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट, वह अपने रिजल्ट से बहुत ही खुश थी। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से एब्सेंट था। द रूम वॉज क्वाइट, क्वाइट यानी कि चुप था, क्वाइट यानी कि शांत था एकदम, ये रूम में कोई आवाज ही नहीं थी तो क्वाइट, द रूम वॉज क्वाइट था। इट वॉज कोल्ड लास्ट नाइट,
सही में कल रात बहुत ही ठंड थी, बहुत ही ज्यादा ठंड थी। It was cold last night. We were ready for the test. हम हमारी टेस्ट जो है उसके लिए रेडी थे। We were ready for the test. They were late to the meeting. वह मीटिंग के लिए लेट हो गए थे, मीटिंग के लिए लेट हो गए थे। The children were excited. फीलिंग, कोई भी इमोशन बताने के लिए चिल्ड्रन जो बच्चे जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। माई बैग वॉज हैवी, हैवी था, भारी था, मेरा बैग जो है वो काफी भारी था, वॉज हैवी। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां जो थी वो खाली थी, तो स्ट्रीट्स वर एम्प्टी। ओके, चलिए अब देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस में कहाँ पर यूज होता है। मैं कल रात पढ़ाई कर रहा था। आई वॉज स्टडिंग एट नाइट। शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी, तो वॉज कुकिंग फूड। कुछ था, थी, थे, या तो फिर थे, थी, था, ऐसा कुछ आता है ना, तब वहां पर वॉज वर का यूज होता है। He was watching TV. He was watching TV. The baby was sleeping peacefully. बच्चा जो है वो शांति से सो रहा था, यानी कि पीसफुली, शांति से। It was raining heavily. बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो it was raining heavily. We were waiting for the bus. हम बस के लिए इंतजार कर रहे थे, राह देख रहे थे, तो waiting for the bus. They were playing in the park. वे पार्क में खेल रहे थे। The teacher was explaining the lesson. Explaining यानी कि समझाना। The teacher was explaining the lesson. The children were making noise. बच्चे जो है वो शोर कर रहे थे। The children were making noise. I was thinking about you. मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। I was thinking about you. ओके, अब हम देखते हैं हैड कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले तो हैड यहाँ पर यूज होता है टू। हमने वॉज वर में देखा कि टू बी, अब यहाँ पर है टू हैव। इसका मतलब क्या है? टू हैव यानी कि आपके पास। अब हमने अपने मेरे पहले के वीडियोस में देखा होगा कि टू हैव यानी कि कुछ पास होना, कुछ पास होना। मेरे पास ये था, मेरे पास ये है, तो वहां पर आपको हैव हैज का यूज करना है। मेरे पास जैसे कि मेरे पास एक पक्षी है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे पास एक ड्रेस है, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक फोन है। कुछ आपके पास होना, वहां पर आपको हैव हैज का यूज करना है। और आप अगर आपको बोलना है कि मेरे पास कुछ था, जैसे कि मेरे पास फोन था, मेरे पास कपड़े थे, मेरे पास लिपस्टिक थी, मेरे पास पेन थी, मेरे पास किताबें थी, तो वहां पर आपको हैड का यूज करना है। हैड जो है वो हैव हैज का पास्ट फॉर्म होता है। क्या? पास्ट फॉर्म। जैसे कि हमने V1, V2, V3 देखे, तो वैसे ही हैव हैज का V2, हैव हैज का जो V2 होगा वो होगा हैड। इसलिए हम पास्ट में कुछ हमारे पास था, वहां पर आपको हैड का यूज करना है। ओके, जैसे कि मेरे पास फोन था, तो आई हैड अ फोन। मेरे पास पेन थी, तो आई हैड अ पेन। ओके, उसके बाद है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस अगर कहीं पर है तो वहां पर भी आपको हैड का यूज होगा, वो हम आगे चलकर देखेंगे सेंटेंसेस में। परफेक्ट टेंस यानी कि कुछ जो भी कोई कार्य है, कोई कर्म है, वो हो चुका था, पहले ही हो चुका था, और उसका परिणाम यानी कि उसका रिजल्ट जो है वो भी दिख चुका था, वो भी आ गया था। जैसे कि मैंने एग्जाम दी थी और उसका रिजल्ट भी आ गया था, तो वहां पर आपको हैड का यूज करना है। ये हो गया परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हैड का यूज कैसे होता है। अब आपने मेरे पहले के वीडियोस में देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, वहां पर आपको हैव हैज
प्लस बीन, बीन का यूज किया है हमने। हैव हैज प्लस बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आपको याद आए तो अब जब वो हमें पास्ट में, वही सेंटेंस हमें पास्ट में बोलना है, तो वहां पर हैव हैज प्लस बीन की जगह पर वहां पर आ जाएगा हैड प्लस बीन। क्या आ जाएगा? हैड प्लस बीन। जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कुछ जो कार्य जो है वो कुछ समय से हो रहा है लेकिन अभी भी वो काम चालू है, वर्तमान में भी। कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो काम चल रहा है, और परफेक्ट टेंस यानी कि कुछ समय से वो काम हो रहा है, तो उससे हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता था कि हैव हैज प्लस बीन आता था कि वो काम हो चुका है। परफेक्ट टेंस, जैसे कि मैंने आपको परफेक्ट टेंस में बोला कि परफेक्ट टेंस यानी कि जो काम हो चुका है, पहले ही हो चुका था, वहां पर आपको परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए परफेक्ट टेंस का हो चुका था और कंटिन्यूअस टेंस का अभी जो चालू है उसके वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, V1 के साथ आईएनजी आएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। टू हैव यानी कि मेरे पास कुछ था। अगर आपको बोला है मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, देखिए मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। शी हैड अ न्यू फोन, उसके पास नया फोन था। ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। वी हैड इनफ टाइम, हमारे पास इनफ समय था। They had a big house, उनके पास बहुत बड़ा घर था। I had a headache, मुझे बहुत ही सर में दर्द हो रहा था। I had a headache. She had a job in Delhi, उसको उसकी जॉब जो है वो दिल्ली में थी, उसके पास एक दिल्ली में जॉब थी। He had an idea, उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। We had many friends, हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हमारे पास कुछ था, वहां पर आपको हैड का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस यानी कि जो काम हो चुका था, पहले ही हो चुका था। द शॉप हैड फ्रेश वेजिटेबल्स, शॉप के पास फ्रेश वेजिटेबल्स थे। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर नाइट, अब देखिए मैंने अपना काम जो है वो पूरा कर लिया था, तो आई हैड फिनिश्ड, यहाँ पर हैड के साथ V3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए। शी हैड गोन होम अर्ली, वह घर बहुत जल्दी चली गई थी। शी हैड कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम, उसने अपना कार्य जो है वो समय पर पूरा कर दिया था। We had reached the station before the train arrived, अब हम जो है वो स्टेशन पर पहुंच गए थे, ट्रेन के पहुंचने से पहले ही हम वहां पर स्टेशन पर पहुंच गए थे, तो वहां पर ये हो गया परफेक्ट टेंस, तो ये हैड। They had eaten dinner already, उन लोगों ने डिनर पहले ही खा लिया था। I had seen that place earlier, मैंने वो जगह पहले देखी थी, तो I had seen। She had learned English before moving abroad, उसने अब्रॉड जाने से पहले ही इंग्लिश सीख ली थी। He had lost his wallet, he had lost his wallet. We had planned everything in advance, हम लोगों ने पहले ही एडवांस में ही सब प्लान कर लिया था, तो we had planned everything in advance। ओके, अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स। आई हैड बीन स्टडिंग, देखिए मैंने बोला था कि प्रेजेंट टेंस में क्या आता था, हैव हैज प्लस बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता था, हैव हैज प्लस बीन। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो आई हैड बीन फॉर 2 hours, तो हैड का एक इस्तेमाल यहाँ पर भी होता है। शी हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5
years. वो वहां पर 5 साल से करीबन काम कर रही है. He had been waiting for a long time. वह बहुत समय से वहां पर वेट कर रहा है. वेटिंग. He had been living in Mumbai since 2018. 2018 से वो मुंबई पर रह रहा है. मुंबई में रह रहा है. ओके सॉरी. They had been playing in the park before it rained. बारिश होने से पहले ही वो लोग वहां पर खेल रहे थे. The baby had been crying for some time. कुछ समय से बेबी जो है वो रो रहा था. I had been learning English for 6 months. अब मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ. सीख इन लर्निंग इंग्लिश. She had been cooking since morning. वो सुबह से खाना बना रही है. Cooking since morning. He had been driving all night. वो पूरी रात ड्राइविंग कर रहा था. We had been discussing the plan for hours. हम लोग एक प्लान घंटों से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी वो डिस्कस क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों से? ओके तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिड के कहां पर यूजेस है. डिड जो है वो आपको टू हैव में यूज होगा. अब देखिए हैड जो है वो भी टू हैव में यूज हुआ, तो डिड भी कहां पर हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे, सेंटेंसेस भी देखे, वहां पर तो हमने कहीं भी डिड को नहीं देखा. तो फिर डिड टू हैव में कहां से यूज होगा? यही एक कंफ्यूजन है. ये मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो भी है सेंटेंसेस होते हैं वहां पर आपको हैड का यूज नहीं करना है. देखिए वहां पर आपको हैड का यूज नहीं करना है, वहां पर आपको हैव का यूज करना है. किसका? हैव का. और हैव के साथ आएगा डिड. क्यों हैड के साथ डिड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हैड जो है वो भी एक पास्ट टेंस का है वर्ड. हैड जो है वो भी एक पास्ट टेंस का वर्ड है और डिड जो है वो भी एक पास्ट टेंस का वर्ड है. डू डस का पास्ट फॉर्म डिड हो गया. तो ये दोनों ही पास्ट टेंस के जो है वो एक साथ एक सेंटेंस में कभी नहीं आ सकते. एक सेंटेंस में एक ही पास्ट का वर्ड होगा, आ सकता है. ये एक रूल है इंग्लिश ग्रामर में. कोई भी आप पास्ट का सेंटेंस ले लो, उसमें 2 भूतकाल के वर्ड. देखिए सर हमारे जो विजय सर है वो बहुत बार कहते हैं कि एक सेंटेंस में, गुजराती में कहते हैं कि एक सेंटेंस में 2 भूत जो है वो एक साथ नहीं आ सकते हैं. कभी आपने देखा है कि 2 भूत जो है वो एक साथ आए हैं, एक दूसरे के सामने आए हैं? नहीं. तो एक सेंटेंस में 2 भूतकाल के वर्ड्स, हैड जो है वो भी पास्ट टेंस हो गया, डिड जो है वो भी पास्ट टेंस हो गया, तो एक सेंटेंस में वो एक साथ नहीं आ सकते. इसलिए अगर डिड है तो वहां पर आपको हैव का यूज करना है, और अगर डिड नहीं है तो वहां पर आपको हैड का यूज करना है. ओके चलिए सेंटेंसेस देखते हैं हम. अब टू हैव और एक भी देखिए और एक यूज है कि सिंपल पास्ट टेंस. अगर सिंपल पास्ट टेंस है वहां पर भी आप डिड का यूज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. तो ये तो ज्यादातर देखिए इंट्रोगेटिव की सेंटेंसेस है. देखिए डू यू हैव, क्या आपके पास है, क्या आपके पास है, तो वहां पर आपको हैव वहां पर आपको डिड का यूज करना है. डिड यू हैव अ कार लास्ट ईयर, क्या लास्ट ईयर आपके पास कार थी? तो डिड यू हैव अ कार. देखिए अब यहाँ पर आपने डिड लिया, अब यहाँ पर आप हैव की बजाय हैड ले तो कैसा लगेगा? डिड यू हैड कार लास्ट ईयर? नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस में 2 भूत, सर की लैंग्वेज में एक सेंटेंस में 2 भूत भेगा नहीं हो सकता. इसीलिए यहाँ पर आपको हैड नहीं हैव यूज करना है. डिड शी हैव अ मोबाइल फोन, क्या उसके पास मोबाइल फोन था? डिड दे हैव इनफ टाइम टू फिनिश, क्या उनके पास समय था
खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। डिड ही हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन था। डिड वी हैव डिनर यस्टरडे, क्या हमने कल डिनर खाया था। कितना भुलक्कड़ आदमी है, उसको ये नहीं पता कि कल हमने डिनर खाया था या नहीं। डिड आई हैव अ टिकट फॉर द शो, क्या मेरे पास शो के लिए टिकट है, था। डिड शी हैव अ मीटिंग दिस मॉर्निंग, क्या उसको एक मीटिंग थी आज सुबह। डिड यू हैव एनी होमवर्क, क्या तुम्हारे पास कोई होमवर्क था, क्या तुम्हारे पास कोई होमवर्क था, क्या आपके पास कोई होमवर्क है। डिड दे हैव अ गुड जर्नी, क्या उनकी जर्नी गुड थी। डिड दे हैव अ गुड जर्नी। डिड ही हैव अ चांस टू एक्सप्लेन, क्या उसके पास कोई चांस था एक्सप्लेन करने के लिए, खुद को समझाने के लिए। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज कहां पर होता है। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, देखिए मैंने अपना जो होमवर्क जो है वो कल पूरा कर लिया था। She did her best in the exam, उसने अपना बेस्ट दिया एग्जाम में। He did not understand the question, उसको सवाल जो है वो क्वेश्चन जो है वो नहीं समझ में आया। तो did not, अब नेगेटिव अगर होगा कोई सेंटेंस वहां पर did आएगा। We did a lot of work last week, हमने लास्ट वीक को बहुत सारा काम किया। They did not come to the party, वे लोग पार्टी में नहीं आए थे। Did you finish your work, क्या तुमने तुम्हारा काम फिनिश कर लिया है, खत्म कर लिया है। Did she call you last night, क्या उसने तुम्हें कल रात को बुलाया था, कॉल किया था। I did tell you the truth, मैंने तुमको ट्रुथ बताया, मैंने तुमको सच बताया है, था, मैंने तुमको सच बताया था। He did not like the movie, उसको मूवी कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई थी। तो did they buy a new car, क्या उन लोगों ने नई कार खरीदी। ओके तो आई होप आपको was वर कहां पर यूज करना है, did कहां पर यूज करना है, had कहां पर यूज करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या कंफ्यूजन है। ओके तो चलिए अब हम ओके तो आज का वीडियो यही तक था। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, वोकेबुलरी वर्ड्स आते हैं, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यह है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल बहुत सारी रील्स आती है, इसे भी आप फॉलो कर दीजिए। लिंक आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।